नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। सड़क पर बेसुध पड़ी महिला को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये महिला सड़क पर बदहवास क्यों पड़ी है। तो आप जान लीजिए कि ये महिला शराब के नशे में धुत है। शराब का नशा इस कदर हावी है कि ये एक कदम भी नहीं चल सकती। शराब के नशे में टुल ये महिला नगर निगम की सफाई कर्मी है। जब आम लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तब महिला को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में इस महिला को शराब कहां से मिली। मशीन गंदा पीगा ना, शराब ना पिएगा तो हम गंदा पीना करेंगे। हाँ, शराब पिए थे। शराब पिए? हाँ। कितना? 10 का थे। 10 का कहाँ खरीदे थे? रोज टाइम बेचे थे भैया। क्या नाम हुआ? सपना देवी। घर कहाँ? घर कहाँ? कहूँ न घर है। धनबाद में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी सदर अस्पताल के गेट पर लगी थी, लेकिन वो शराब के नशे में चूर था। वो इतना ज्यादा नशे में था कि घंटों सड़क पर बेसुध होकर लोटता रह गया। उसके बगल में ही उसकी बाइक खड़ी थी। जवान टुड्डू की हरकत देख लोगों की भीड़ लगने लग गई। पुलिस कर्मियों को जैसे जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचकर जवान को उठा ले गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे शराबी जवान के भरोसे कैसे सुरक्षा हो पाएगी। ऐसे शराबी जवान को किसने ड्यूटी पर लगाया। आरा के बहरनपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े के दौरान फायरिंग की खबर भी सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हैं, जिसका इलाज गांव के ही अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घरेलू बंटवारे के विवाद को लेकर ये स्थिति पैदा हुई। वायरल वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन नवटोलिया में अभी भी खामोशी है। लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। गांव के पुरुष पहले से फरार हैं, लेकिन महिलाएं भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ बच्चों से हमने मदरसे में तालीम और इमाम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पहले वो तैयार थे, लेकिन न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही वो भाग खड़े हुए। मतलब साफ है, ब्लास्ट को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुरुष और महिलाएं दोनों नदारद हैं। आज कुछ महिलाएं नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन जब आज न्यूज़ 18 की टीम यहाँ बच्चों से जानकारी लेने आई कि जो यहाँ पे मदरसा ध्वस्त हुआ था, यहाँ पर मदरसा में बच्चे किस तरह के तालीम ले रहे थे। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में सामने भी आए और उन्होंने बोला कि असलन उर्दू और फारसी की यहाँ पे शिक्षा ली जा रही थी। कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद अब सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। सीएम नीतीश ने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया, जहां 5 मंजिला इमारत बननी है। पटना रेलवे स्टेशन के पास मल्टी मॉडल हब तकरीबन 261 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें तकरीबन 300 मीटर लंबा सबवे बनेगा। इसमें सभी प्रकार की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इस मल्टी मॉडल हब से लोगों को जाम की स्थिति से निजात मिलेगी।
तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी। ये आरा का दियारा इलाका है। महावत के शिकंजे से बेकाबू हुआ हाथी चारों तरफ कहर बरपा रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे गुस्से में हाथी ने युवक को जमीन से ऊपर उठाया और फिर वापस जमीन पर दे मारा। युवक को हमले से बचाने के लिए कई ग्रामीण बीच में कूद पड़े। फिर तो हर तरफ हंगामा सा मच गया। हाथी के कोहराम के बाद मचे भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही घर और पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचा। खबर पटना से है, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन को खास बनाने के लिए पटना आरजेडी ऑफिस के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं। समर्थक इसे सद्भावना दिवस के तौर पर मना रहे हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद उनके लिए महानायक है, लेकिन फिलहाल वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से बिहार में मौजूद नहीं है। बता दें कि लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले के मामलों में जमानत मिली है। इसके बाद से ही वो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर है। जो 18 मार्च 1974 को हुआ, उस छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व हमारे लालू प्रसाद यादव जी, क्योंकि उस समय पटना विश्वविद्यालय संघ के ये अध्यक्ष थे। उस समय से लेकर जब 90 में ये बिहार के सत्ता के शीर्ष पर काजिब हुए, तो उसके बाद उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया। भागलपुर के बब्बरगंज क्षेत्र का है मामला, जहां ट्रक चालकों से थानेदार जबरन अवैध वसूली कर रहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि बब्बरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास का है मामला। सोशल मीडिया पर वसूली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बब्बरगंज थाने के पुलिसकर्मी रात में गश्ती के दौरान चौराहे पर ट्रक ड्राइवरों से जबरन पैसा वसूल रहे हैं। इस दौरान ही किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बिहार में सालों बाद समय से पहले आ रहा है मॉनसून। ऐसे में पश्चिम चंपारण जिले के लोग एक बार फिर से बाढ़ की दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि सिकरहना नदी पर बांध हर साल टूट जाता है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतें और नुकसान का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से गांव के लोग लगातार चंदा इकट्ठा कर बांध की मरम्मत कराते हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि इतने नुकसान के बाद भी प्रशासन की ओर से न कभी कोई देखने आया और न मरम्मत करवाया। पहले जो इस बांध की मरम्मत ग्रामीणों के द्वारा चंदा वसूल के की गई, और ये हर एक साल टूट जाता है। और जब बाढ़ आता है, इसी रास्ते से सरिस्वा के लोगों का नींद माने खराब हो जाता है, लोग चैन से सो नहीं पाते। अभी डीएम साहब अलर्ट किए थे तूफान पर, तो सारे लोग रात भर जगे रहे, दहशत में जगे रहे कि क्या पता हम लोग के गाँव में कब बाढ़ आएगी, और प्रशासन को इसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं है। नवादा के बुधौल स्थित नए बस पड़ाव के उद्घाटन के 9 महीने बाद भी नहीं चालू हो सका बस संचालन। लिहाजा शहर के कई हिस्सों में अब भी बसों का संचालन हो रहा है, जिससे शहर के प्रमुख मार्गों पर रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है।
बुडको ने 7.27 करोड़ की राशि से इस बस पड़ाव का निर्माण किया था, जिसका सीएम नीतीश कुमार ने सितंबर 2020 में वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अब तक बसें नहीं चल पा रही हैं। नए बस पड़ाव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से सितंबर 2020 में किया। बुडको ने 7.27 करोड़ की लागत से इस बस स्टैंड का निर्माण कराया, मगर निर्माण के बाद से आज तक यहां से बसों का संचालन नहीं शुरू हुआ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस प्रकार से बस अड्डा का सारा परिसर पूरी तरह से खाली है। हालांकि कुछ बसों को यहाँ पे पार्किंग के तौर पे ज़रूर लगाया गया है, मगर बसें यहाँ से नहीं खुली है। खबर मुंगेर शहर से है, जहां आम लोगों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है, क्योंकि शहर में सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए 32 सीसीटीवी कैमरों में मौजूदा स्थिति में सिर्फ 3 ही कैमरे काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी इसे लेकर कितना सजग है। खराब पड़े कैमरों का न तो कोई सुध लेने वाला है और न ही कोई इसे देखने वाला है। ऐसे में अब शहर के आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। मुंगेर जिले का यही सत्य है। 36 कैमरों को हम अभी ठीक करवाएंगे, जो उसमें फॉल्ट आ सकते हैं 3 तरह के। उसके लिए हमने एसपी साहब को आज ही लिखा है, और पुलिस लाइन में जो हमारे उसके टेक्नीशियन होते हैं कई कई जगह पे, उससे हो नहीं तो एजेंसी से हो, जो यहाँ 2-3 एजेंसियाँ हैं, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम करवा लेंगे। वो हमारे जरूरी है अपराधी तक पहुँचने की। हाँ बिल्कुल। लखीसराय के तेतरहाट में एक युवक को अपनी पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करना काफी महंगा पड़ गया। पत्नी के प्रेमी ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। युवक को मरा हुआ समझकर प्रेमी ने बीच सड़क पर उसे छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद तेतरहाट थाने की पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया है। पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है। पेशेंट का कंडीशन सही नहीं, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया शरीर में और हेड में बहुत ज़्यादा जख्म है, जिससे पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है। ये हम लोग प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बेहतर इलाज के लिए पटना में रेफर कर देंगे। क्या चीज से लगता है कोई धारदार चीज से किया गया है। धारदार चीज? हाँ, धारदार चीज से, जैसे हथियार वगैरह कुछ होगा। भागलपुर के रजंदीपुर में गंगा नदी के कारण कटाव होता है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय का माहौल है। गांव के लोग रिंग बांध बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कटाव के बाद भी यहां पर मिट्टी का अवैध खनन जारी है। माफिया मिट्टी कटाई कर बेच रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ट्रैक्टर को पकड़ा गया था, लेकिन सबौर थाना की पुलिस पैसा लेकर उन्हें छोड़ देती है। अगर इस बार गंगा में फिर कटाव हुआ तो गाँव गंगा में विलीन हो जाएगा। स्थिति देखिए ना कि हम लोग का गांव बगल में कट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकारें को न पकड़ेंगे, यहाँ से भागेंगे तो ही है। कुछ बोलते ना कौन कटवाता है, सबका कोई पता होता ना है। 2 बार बोले, एक बार थाना वाला भी आया, पकड़ के ले गया गाड़ी, फिर छोड़ दिया। कहने का मतलब जब तक रुपया नहीं ले खाता है। देखते हैं 30 फीट है, 65 फीट रोड है, मेन लाइन है, NH80 है, फिर भी मिट्टी कट गया। एक तरफ सरकारी नौकरी को पाने के लिए बेरोजगारों में मारामारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर जिनको मिल गई है वो बिना काम किए सरकारी धन पर डाका डाल रहे हैं। मामला पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया PHC में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां मरीजों को मुफ्त में बांटने के लिए दवाइयां आई थी, लेकिन यहां पर मरीजों को नहीं दिया गया। इन दवाइयों को शौचालय की टंकी में फेंक दिया गया है। भारी मात्रा में टंकी में जीवन रक्षक दवाई फेंकी गई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे 1000 रुपए का कफ सिरप और टैबलेट फेंका हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद PHC के कर्मी और प्रभारी ने चुप्पी साध ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि मामला संगीन है और इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
खबर लखीसराय से है, जहां के कियोल नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार से 3 लोग नदी में डूब गए हैं। अब तक एक का ही शव बरामद हो पाया है। वहीं स्थानीय गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि 16 वर्ष के बाद दिल्ली से गांव शादी में शामिल होने आया था कारू सिंह, और इसी बीच ऐसी घटना घट गई। इस घटना के बाद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में कोहराम मच गया है। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ को सूचना दे दी है। 4 आदमी के स्नान के क्रम में डूबने की सूचना मिली, लेकिन एक व्यक्ति को उसी समय बचा लिया गया। बाकी 3 व्यक्ति जो हैं, खुशी कुमारी 12 बरस और अंकित कुमार 10 बरस, दोनों भाई बहन हैं। पिता का नाम सुबोध सिंह उर्फ टीभन सिंह, ये दोनों भाई बहन हैं। और एक है राजा कुमार, ये बचाने के लिए घुसे थे, 21 बरस है। पिता का नाम है कारू सिंह। ये तीनों आपस में चचेरा भाई बहन हैं। पटना एम्स में पहले फेज में 12 से 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल जारी है। ऐसे में एम्स के डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रायल में बढ़ चढ़कर वैक्सीन दिलवा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो वैक्सीन लेने वालों में 45% डॉक्टर के बच्चे शामिल हैं। एम्स की प्लास्टिक सर्जरी की HOD डॉक्टर वीना सिंह ने अपने 13 साल के बेटे को फर्स्ट फेज के ट्रायल में वैक्सीन दिलवाया है और सेकेंड फेज में अपने 7 साल के बेटे को वैक्सीन दिलवाएंगी। डॉक्टरों का उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में प्रतिभागियों पर ट्रायल सफल होने के बाद ICMR से जल्द वैक्सीन को अनुमति मिलेगी। अभी बच्चों के वैक्सीन ट्रायल के लिए अपने बड़े बच्चों को आगे लेकर के आ सकते हैं, ट्रायल में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए। और जितने एडल्ट लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर के लोग, वो लोग जा कर के अपना नंबर लगाएं वैक्सीन के लिए और अपना नंबर आने पर वैक्सीन ज़रूर लें। बिहार में गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के निर्देश के बाद भी हालात बदल नहीं रहे हैं। इलाज तो छोड़ दीजिए, यहां अस्पताल भवन को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। जमुई की गरसंडा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का भवन खंडर में बदल चुका है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग होने के बाद भी महीनों से ताला नहीं खुला है। इलाज भले ही ना हो, लेकिन नशेड़ियों का यहाँ जमावड़ा होता है। हालांकि रिपोर्टर को कैमरे के साथ देखकर वो फरार हो गए, लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, खुला नहीं ताला। और हैरानी की बात है कि ऐसी हालात में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा क्या मिल रही है? यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और लगभग 1.5-2 साल से, इसके पहले पूर्व में जो थी मनोरमा जी, वो कभी कभी आती थी और उनके बाद उसके बाद से ताला खुला नहीं। कोई स्टाफ भी नहीं आता है? नहीं, कोई स्टाफ नहीं आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार की चैंपियन बेटियां देखिए शाम 6:26 पर